हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि बोल्ट क्या होता है, बोल्ट को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ है और बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। और इस टर्मिनोलॉजी के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, जो हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर पिच डिस्टेंस क्या होता है, गोज डिस्टेंस, स्टेगर डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, ये क्या होता है और इनके लिए क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, उसे भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो का जो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए, तो उस पार्ट को आप अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम बोल्टेड कनेक्शन को डिजाइन करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तब आपके लिए वो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें पिच डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, इन सभी को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं बोल्ट के बारे में, कि बोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो बोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोल्ट इज अ मेटल पिन with a head at one end and a shank threaded at other end to receive a nut। यानी बोल्ट हमारे एक मेटल पिन है जिसके एक एंड पे हेड होता है और सेकंड एंड पे शैंक प्रोवाइड करते हैं, और उस शैंक में हम क्या करते हैं, थ्रेड प्रोवाइड करते हैं। और हम थ्रेड क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम उसके अंदर इजीली नट को रिसीव कर सके। अब जो बोल्टेड कनेक्शन होता है वो कहाँ का यूज कर सकते हैं हम। अब बोल्टेड कनेक्शन कैन बी यूज फॉर एंड कनेक्शन इन टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, यानी जो हम बोल्टेड कनेक्शन है वो टेंशन मेंबर में और कंप्रेशन मेंबर दोनों कंडीशन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। They can also hold down column bases in position and as a separator for purlins and beam in foundation। यानी हम उसे कॉलम के बेस में जो बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जब हमने स्टील स्ट्रक्चर के लिए एस्टिमेशन प्रिपेयर किया था तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था, जो हम बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर को फिट करने के लिए, वहाँ पे हम बोल्ट यूज करते हैं। और जो बोल्ट है उनको सेपरेटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं हम पर्लिन्स और बीम्स में फाउंडेशन के लिए। तो हम यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन यूज कर सकते हैं टेंशन और कंप्रेशन मेंबर के लिए भी, कॉलम को फिट करने के लिए, और सेपरेटर के फॉर्म में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा बोल्ट होता है उसके बोल्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो हम बोल्ट की एक इमेज के थ्रू उन्हें समझ लेते हैं। तो आपको जो इमेज देखने मिल रही है हमारे एक बोल्ट की इमेज है। ये बोल्ट का जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, हेड, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो रहती है उसकी रेडियस रहती है। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम शैंक। और जो हमारा शैंक है उसके अंदर क्या प्रोवाइड किए हुए थ्रेड्स, जो कि आपको यहाँ देखने मिल रहे होंगे। ये थ्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड किए हुए हैं, और जहाँ पे थ्रेड खत्म हो रहे हैं उस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रन आउट। ये आपको यहाँ पे नट देखने मिल रहा होगा, जो कि हमारे बोल्ट के अंदर रिसीव हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, थ्रेड लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, ग्रिप लेंथ। और जो यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ आएगी उस टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल लेंथ। तो ये जो हमारा बोल्ट है उसमें कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट, यानी जो हमारा बोल्ट है उसे कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ है वो हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स, बोल्ट्स यूज इन स्टील स्ट्रक्चर इज ऑफ 3 टाइप्स। यानी जो हम बोल्ट यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में उनको 3 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 ब्लैक बोल्ट्स, जिसे हम बोलते हैं अनफिनिश्ड बोल्ट। सेकंड आएगा टर्न एंड फिटेड बोल्ट्स, जिसे हम बोलते हैं फिनिश्ड बोल्ट। और थर्ड आता हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लैक बोल्ट्स क्या होते हैं। तो ब्लैक बोल्ट्स कौन से बोल्ट्स को बोलते हैं, ब्लैक बोल्ट्स आर अनफिनिश्ड एंड मेड ऑफ माइल्ड स्टील विथ स्क्वायर और हेक्सागोनल हेल्ड, यूजुअली ऑफ ग्रेड 4.6। यानी जो हमारे ब्लैक बोल्ट होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं और अनफिनिश्ड होते हैं। तो अनफिनिश्ड बोल्ट किसे बोलते हैं, ऐसा बोल्ट जिसके शैंक में जो हम थ्रेड प्रोवाइड करते हैं वो थ्रेड पूरे शैंक को कवर नहीं करते, यानी जो हमारा शैंक है उसके हाफ पोर्शन में हम थ्रेड प्रोवाइड करेंगे तो उस बोल्ट को बोलेंगे हम अनफिनिश्ड बोल्ट। अगर हम पूरे शैंक में थ्रेड प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फिनिश्ड बोल्ट। तो अभी आपको स्क्रीन पे इमेज देखने मिल रही होगी अनफिनिश्ड बोल्ट की, और इसके बाद ये देखिए फिनिश्ड बोल्ट की इमेज। तो जो हमारे ब्लैक बोल्ट्स रहते हैं उनका हेड स्क्वायर या हेक्सागोनल होता है, और उनका यूजुअली ग्रेड कौन सा होता है, 4.6 का। द शैंक इज लेफ्ट अनफिनिश्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, डेट इज रफ और रोल्ड। ब्लैक बोल्ट्स हैव एडोकेट स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी थ्रू ब्लैक बोल्ट्स और नॉमिनल डायमीटर ऑफ द साइजेस 12, 16, 20, 22, 24, 27, 30 एंड 36 mm। यानी जो हमारे ब्लैक बोल्ट्स है वो कौन कौन से डायमीटर में अवेलेबल होते हैं, 12 से लेके 36 mm के डायमीटर में अवेलेबल होते हैं हमारे ब्लैक बोल्ट्स। तो ब्लैक बोल्ट्स आपको समझ में आ गए। अब हम समझ लेते हैं टर्न एंड फिटेड बोल्ट्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, फिनिश्ड बोल्ट भी बोलते हैं। तो जो हमारे फिनिश्ड बोल्ट रहते हैं वो भी किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के। और जो हमारे फिनिश्ड बोल्ट रहते हैं उनका जो शैंक होता है उसमें पूरी तरह से थ्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। टर्न एंड फिटेड बोल्ट्स हैव यूनिफॉर्म शैंक्स and are inserted into close tolerance drilled hole and made snug tight by box dispenser. The diameter of hole is about 1.5 to 2 mm larger than the bolt diameter for ease in fitting। यानी जो हमारा बोल्ट का डायमीटर होगा जब हम उस बोल्ट को किसी फिटिंग में प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए जो हम होल करेंगे उस होल का डायमीटर कितना होना चाहिए, 1.5 से लेकर 2 mm लार्जर। यानी अगर हमारे बोल्ट का डायमीटर 12 mm है तो उसके लिए जो होल करेंगे उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 13.5 या 14 mm। यानी उसमें हमें 1.5 mm या 2 mm एक्स्ट्रा उसका होल प्रोवाइड करना पड़ेगा।
टर्न एंड फिटेड बोल्ट आर अवेलेबल फ्रॉम ग्रेड 4.6 टू 8.8। यानी जो हमारे फिनिश्ड बोल्ट रहते वो कौन से ग्रेड में अवेलेबल होते, 4.6 से लेके 8.8 के ग्रेड तक अवेलेबल रहते हमारे फिनिश्ड या टर्न एंड फिटेड बोल्ट। अब नेक्स्ट आखिरी टाइप का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं हमारे बोल्ट का, जो कौन सा था, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो जो हमारे हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते वो किसके बने होते, हाई स्ट्रेंथ स्टील रोड के बने होते एंड द सरफेस ऑफ शैंक इज केप्ट अनफिनिश्ड एज इन द केस ऑफ ब्लैक बोल्ट। यानी इन बोल्ट का जो शैंक है वो अनफिनिश्ड रखा जाता है जैसे ब्लैक बोल्ट में रखे जाते थे। दिस बोल्ट्स आर टाइटेंड टू प्रूफ लोड यूजिंग कैलिब्रेटेड बेंचेस। HSFG bolt are made from the quenched and tempered alloy steel with grades from 8.8 to 10.9। यानी हमारे हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स जो ग्रेड में अवेलेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, 8.8 से 10.9 के बीच में। और जो हमारे 8.8 ग्रेड का जो बोल्ट रहता है उसका जो कार्बन कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से उसकी डक्टिलिटी भी कम होती है। लेकिन जो हमारे 10.9 ग्रेड का हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स है वो आपको समझ में आ गए। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं इस वीडियो का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे जो हमारे बोल्टेड कनेक्शन होते हैं उसके अंदर जो पिच डिस्टेंस होती है, गोज डिस्टेंस, स्टेगर डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, वो क्या होती है, उसे कैसे डिफाइन करते हैं और IS कोड के अकॉर्डिंग उनकी क्या वैल्यू होती है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, उनके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर पिच क्या होती है, उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो पिच होती है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल P से। तो पिच के लिए क्या डेफिनेशन बनेगी, इट इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बोल्ट इन अ रो मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड स्ट्रेस। तो इसे कैसे हम समझेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारी एक प्लेट है जिसमें यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड किए हुए कुछ इस टाइप से, और इन पे जो स्ट्रेस या लोड आ रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में। तो जो हमारी पिच रहेगी वो कौन सी रहेगी, इस बोल्ट के सेंटर से लेके इस बोल्ट के सेंटर तक, यानी इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, पिच डिस्टेंस, जो कि किसकी होगी, डायरेक्शन ऑफ लोड या स्ट्रेस के डायरेक्शन में। यह आ गई हमारी पिच डिस्टेंस। तो पिच डिस्टेंस क्या होती है आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं गोज डिस्टेंस। तो गोज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल g से। तो अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स ऑफ द एडजेसेंट रो एंड इट इज मेजर्ड एट द राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस। यानी जो हमारे प्लेट पे जो लोड आ रहा है उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी जो राइट एंगल डायरेक्शन पे दो कंसेक्यूटिव बोल्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, गोज डिस्टेंस। तो इसे भी हम ड्राइंग के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारी प्लेट है, इसमें जो बोल्ट है यहाँ पे प्रोवाइड किया है, कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उसी टाइप से इसके नीचे भी बोल्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। अब इस प्लेट के अंदर जो लोड आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जो गोज डिस्टेंस आएगी वो कौन सी आएगी, इस बोल्ट के सेंटर से लेके इस वाले बोल्ट के सेंटर तक, यानी जो हमारा फोर्स है उसके राइट एंगल पे, ये आ गई इसकी गोज डिस्टेंस। और जो पिच डिस्टेंस थी वो कौन सी थी, इस बोल्ट के सेंटर से लेके इस बोल्ट के सेंटर तक, यानी जो प्लेट पे जो फोर्स या लोड आ रहा है उसी के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आएगी सेंटर टू सेंटर दो बोल्ट के बीच में, उसे हम बोलेंगे पिच। और जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके राइट एंगल में दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, गोज डिस्टेंस। अब बारी आती है एंड डिस्टेंस की, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। अब तो एंड डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, ई डैश से। अब इसकी भी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट बोल्ट होल फ्रॉम द एंड ऑफ प्लेट। यानी जो हमारी प्लेट है उसके एंड से जो प्लेट पे जो नियरेस्ट बोल्ट होल है उसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एंड डिस्टेंस, जो कि आपको इस ड्राइंग में यहाँ पे देखने मिल रहा होगा। ये हो गई हमारी एंड डिस्टेंस और ये हो गई हमारी एज डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस भी कुछ इसी टाइप से, इट इज द डिस्टेंस एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल्ट होल फ्रॉम द एडजेसेंट एजेस ऑफ द प्लेट। यानी जो हमारी प्लेट पे जो स्ट्रेसेस लग रही उसके राइट एंगल पे जो हमारे प्लेट का एंड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एज। और उस एज से जो नियरेस्ट बोल्ट होल है वहां के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, एज डिस्टेंस। तो ये आपको एज डिस्टेंस समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आता है स्टेगर डिस्टेंस। तो स्टेगर डिस्टेंस को भी हम समझ लेते हैं। तो स्टेगर डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टेगर्ड बोल्ट मेजर ऑब्लिकली ऑन द मेंबर। तो स्टेगर डिस्टेंस यहाँ पे आपको नहीं देखने मिल रही होगी इस ड्राइंग में, तो उसे हम अलग ड्राइंग से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्लेट है जिसके अंदर बोल्ट कुछ इस टाइप से प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे एक बोल्ट है, उसी टाइप से यहाँ पे एक बोल्ट है, और जो नेक्स्ट वाली रो है उसमें बोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और उसी टाइप से इधर प्रोवाइड किया हुआ है। यानी जो बोल्ट है वो एक लाइन में नहीं है, इसकी लाइन में नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे। तो इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर पे जो डिस्टेंस आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेगर डिस्टेंस। यानी जो ये वाला बोल्ट है इसके सेंटर से जो सेकंड रो वाला बोल्ट है उसके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टेगर डिस्टेंस। तो ये आपको समझ में आ गई, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टेगर्ड बोल्ट मेजर्ड ऑब्लिकली ऑन द मेंबर। तो जब भी आपको किसी प्लेट में इस टाइप से बोल्ट प्रोवाइड किए हुए दिखेंगे तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, स्टेगर टाइप।
तो इस टर्मिनोलॉजी के अंदर जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड, वो सभी टर्म्स की डेफिनेशन हमने समझ ली। अब इनके लिए क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो भी हम समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो इनके लिए जो आपको वैल्यू देखने मिलेगी वो कौन सा IS कोड में देखने मिलेगी, IS 800-2007 के अंदर इससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस आपको देखने मिलेंगे। तो वो कहाँ पे आपको देखने मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउज नंबर 10.2.2 से लेकर 10.2.4.3 पेज नंबर 74 एंड 73 पे आपको ये सब चीजें देखने मिलेगी फॉर स्पेसिंग एंड एज डिस्टेंस। तो इन सभी टर्म्स की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिच डिस्टेंस के बारे में। तो जो हमारी पिच डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, यानी 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट, यानी जो हमारे बोल्ट का डायमीटर रहेगा उसके 2.5 टाइम्स ही होनी चाहिए हमारी पिच डिस्टेंस मिनिमम। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 32T या 300 mm, जहाँ पे T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। यानी जब हम बोल्टेड कनेक्शन से दो प्लेट को ज्वाइन करेंगे, अगर उन दोनों प्लेट की थिकनेस अलग अलग है तो जिस प्लेट की थिकनेस सबसे कम होगी उस प्लेट की थिकनेस को हम यहाँ पे पुट करेंगे T की जगह। नेक्स्ट आता पिच इन केस ऑफ टेंशन, यानी जब हम टेंशन मेंबर में बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो पिच डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 16T और 200 mm। इन दोनों के बीच में से जो भी कम आएगी वो हमें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है पिच डिस्टेंस। नेक्स्ट आता पिच इन केस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन मेंबर के लिए कितनी होनी चाहिए, 12T और 200 mm। इन दोनों में से जो भी कम आएगा हमें वहाँ पे पिच डिस्टेंस वो वाली प्रोवाइड करनी है। और पिच इन केस ऑफ स्टेगर्ड, यानी जब आपको स्टेगर्ड बोल्ट देखने मिलेंगे तो वहाँ पे आपको पिच डिस्टेंस क्या रखनी है, जिसे हम स्टेगर्ड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो पिच में इंक्रीज बाय 50% ऑफ वैल्यू स्पेसिफाइड अबव प्रोवाइड, यानी जो अभी हमने पिच डिस्टेंस की बात की उन सभी पिच डिस्टेंस को हम 50% एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। किसके केस में, स्टेगर्ड वाले केस में। नेक्स्ट आता है गोज डिस्टेंस, और जो गोज डिस्टेंस है वो गोज डिस्टेंस हमारी 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो गोज डिस्टेंस क्या थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता है एच एंड एंड डिस्टेंस, तो जो हमारी एंड डिस्टेंस है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.7 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ होल। इससे कम हमें एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब बारी आती है एज डिस्टेंस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसके, 12T एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो T है वो क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर आउटर प्लेट, यानी जो प्लेट सबसे ज्यादा कम थिन होगी उसी की थिकनेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट एक और चीज देखने मिल रही होगी आपको वहाँ पे एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है, उसकी वैल्यू हम कैसे यहाँ पुट अप करेंगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 250 डिवाइडेड बाय FY। तो FY क्या होता है मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि FY क्या होता है। और इनकी जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, 0.5 या 1/2, यानी 250 डिवाइडेड बाय FY उसकी पावर 0.5। इससे हमको मिल जाएगी एप्सिलॉन की वैल्यू। तो यहाँ पे जो FY है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो हमारे स्टील का ग्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे FY की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिससे कि एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज होगी डिफरेंट ग्रेड के स्टील के लिए। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है कि पिच डिस्टेंस क्या होती है, गोज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए जब हम बोल्टेड कनेक्शन के डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारे बोल्टेड कनेक्शन होते हैं उसमें कितने टाइप का जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं, यानी हम प्लेट को कितने टाइप से ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।